नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसका डेट भी निकल गया है। लगभग अगस्त तक दोस्तों आपकी ये एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस री एग्ज़ाम के माध्यम से दोस्तों आपके वे सारे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस एग्ज़ाम में दोस्तों कुछ अलग प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट सेलेक्टेड प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को दोस्तों सेलेक्ट करके लाया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो पे बरकरार रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, आपको सारे प्रश्नों को कराए जाएंगे। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम की रद्द हो चुका है दोस्तों, आपका पुनः फिर री एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों जब तक कि आपका बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए, आपके लिए दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों कंटिन्यू जीके जीएस के प्रश्नों के साथ साथ अन्य सब्जेक्टों के प्रश्नों को भी डाली जाएगी दोस्तों। प्रतिदिन दोस्तों आपके बिहार पुलिस की क्लास इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ली जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जरूर जाइए, क्योंकि दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके आप। और इस बार के बिहार पुलिस के री एग्जाम में जो बिना लिख के पेपर होगा दोस्तों आपका, उसमें आपका फाइनल रिजल्ट हो सके। तो दोस्तों कंटिन्यू अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिना समय गंवाए दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का प्रश्न संख्या 1 है आपका, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारत में जो कि एक भी दिन दोस्तों संसद भवन नहीं पहुंचे। उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो दोस्तों बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है, आप याद रखेंगे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट जरूर कीजिए जो कि आपसे पूछा गया। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की ओर। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों आपको बता दें, राजीव गांधी हमारे देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा दोस्तों यदि इसके विपरीत पूछ लिया जाए आपको कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप इसे भी याद रखेंगे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे कौन दोस्तों? राजीव गांधी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप याद रखेंगे। दोस्तों अगले नंबर प्रश्नों को देखने से पहले आपको बता दें दोस्तों, यदि आप ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे जुड़कर दोस्तों ये सारा कुछ पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात ये भी बता दें कि यदि दोस्तों आपका कोई भी साथीगण, आपके परिवार के कोई भी सदस्यगण यदि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की पुनः तैयारी में लग गए हैं, तो उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें, ताकि डेली आपके दोस्तों इस चैनल पे क्लास ली जाएगी और आपकी तैयारी को बेहतरीन कराने की हमारी पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। हमारे द्वारा दोस्तों पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी बिहार पुलिस री एग्ज़ाम को दोस्तों पुनः दे और अपना रिजल्ट इस बार कामयाबी से पा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है आपका, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। कार्यपालिका की समस्त सत्ता दोस्तों मंत्रिपरिषद में निहित होती है, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 को दोस्तों, जैसे कि आपने प्रश्न संख्या 4 को देखा, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है, संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री या रक्षा मंत्री दोस्तों कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि बारडोली आंदोलन के दौरान वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ठीक है दोस्तों, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे। कौन सा पुरुष दोस्तों? लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 में देख सकते हैं आप, संविधान के
किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदोन्नति का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 75 में दोस्तों यह प्रावधान किया गया है संविधान के, जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। आप प्रश्न संख्या 8 में देख सकते हैं दोस्तों, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति दोस्तों संसद में कितना दिन तक रह सकता है संसद भवन में? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। आप 6 महीना तक दोस्तों बिना किसी जगह से जीत हासिल किए 6 महीना तक मंत्री बने रह सकते हैं, परंतु दोस्तों 6 महीना के बाद या तो आपको कहीं से जीत हासिल करनी होगी, तो दोस्तों किसी प्रकार से सदस्यता प्राप्त करनी होगी। उसका दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है आपका। प्रश्न संख्या 9 में देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों केंद्रीय मंत्री करता है। कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री करता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय मंत्री। पूछा जा रहा है दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन, इसे भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 देख सकते हैं आप। दोस्तों प्रश्नों को थोड़ा स्पीड में इसलिए ले जाया जा रहा है दोस्तों क्योंकि इससे पहले भी हमने दोस्तों काफ़ी क्लासेस ली है, जिसके लिए आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस उपलब्ध मिल जाएगी। आप वीडियो के प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाइए दोस्तों, वहाँ से आप आपके लिए जो दोस्तों बिहार पुलिस के लिए शौर्य बेंच लॉन्च की गई थी दोस्तों, उसमें आपकी प्रत्येक क्लास ली गई है और प्रत्येक क्लास को दोस्तों बेहतरीन ढंग से आपके लिए प्रश्नों को उपलब्ध करवा के लाया गया है। आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप क्लास 1 से अभी तक के वीडियो को देख सके। आगे भी इसी प्रकार से कंटिन्यू आपके लिए वीडियो आएगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी भी बिहार पुलिस की तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। जीके वाले सेशन, जहां से दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में दोस्तों जीके के प्रश्नों से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जीके के बेस को सबसे अधिक मजबूत करने के लिए और अपनी तैयारी को दमदार बनाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और प्रत्येक दिन दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे द्वारा जो तैयारी करवाई जाती है, आप उसमें जरूर शामिल होइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड होते हैं। जो प्रश्न आपके लिए लाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न लाए जाते हैं दोस्तों, और वैसे प्रश्न को सेलेक्ट करके लाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। जैसे कि प्रश्न संख्या 10 में आप देख सकते हैं, आपको पूछा गया है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। यह दोस्तों संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन से कमेटी के दोस्तों? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। और प्रारूप कमेटी में दोस्तों कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों आप इसे भी याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, एवं दोस्तों कानून मंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री कहा जाए दोस्तों, वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे भी जरूर लाइक कीजिए, और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप चैनल से तो अवश्य ही जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है दोस्तों, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो दोस्तों भारत के मंत्रिपरिषद में दोस्तों लोकसभा राज्यसभा से सदस्यों को लिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक सदस्यों की संख्या लोकसभा में होती है, कुल 445 सदस्य होते हैं, जिसमें दोस्तों 443 में वोटिंग होती है, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें राज्यसभा की, तो 245 सदस्य होते हैं, जिसमें दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों से दुगुनी लगभग लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद में जो सदस्य लिए जाएंगे लोकसभा से अधिक लिए जाएंगे। कहाँ से दोस्तों? लोकसभा से दोस्तों अधिक लिए जाएंगे, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है? संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास निहित होती है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों आप प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिए। क्या कीजिएगा दोस्तों? कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों हमें अगले वीडियो के लिए प्रेरित करे, दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमें उत्सुकता प्रदान करें। और दोस्तों
हम हमेशा आपकी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कराने के लिए मोटिवेट रहे। तो दोस्तों कमेंट अपना प्यारा सा एक जरूर कीजिए दोस्तों। के लिए दोस्तों आपका आभार व्यक्त करते हुए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 13, जिसमें पूछा जा रहा है आपको संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है। तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रस्ताव दोस्तों? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है कौन? मंत्रिपरिषद दोस्तों। संसद में मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, जिसका जवाब आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। यदि आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता होगा दोस्तों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि पता है तो दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। क्या बताइएगा दोस्तों? आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों संसद के कितने सदन होते हैं? कितने सदन होते हैं दोस्तों और कितने अंग होते हैं? संसद के अंग कितने होते हैं? कौन कौन से हैं अंग है और कौन कौन से सदन है? दोस्तों आप ये प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें दोस्तों परीक्षा रद्द हुई थी उसमें भी ये प्रश्न था। और दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। क्या दोस्तों? संसद के अंग कितने हैं और कौन कौन से, और संसद के भाग कितने हैं दोस्तों, और संसद के सदन कितने होते हैं दोस्तों? ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न आपको याद कर लेने हैं दोस्तों। इस दोनों प्रश्न का जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि दोस्तों अंग कितने हैं और कौन कौन से, और सदन कितने हैं दोस्तों और कौन कौन से। यदि दोस्तों आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। जिसका जवाब दोस्तों आपसे पूछा गया है, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। वो प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से शीघ्र ही दे दिया जाएगा दोस्तों, रिप्लाई के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की जो शपथ दिलवाते हैं, कौन दिलवाते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दोस्तों गोपनीयता की जो शपथ दिलवाते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित 2-4 बातों को और भी आप जान लें कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपका निम्नतम सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 35 वर्ष आपका राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष निम्नतम सीमा होना चाहिए और न्यूनतम सीमा होना चाहिए दोस्तों। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के जो दोस्तों फांसी की सजा को टाल सकते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 61 के माध्यम से दोस्तों संसद में सत्र पारित कर अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 में आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के शनमुगम शेट्टी जो थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो आप इसे भी याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 16 में, काफी इजी प्रश्न है। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो दोस्तों जैसे कि आपने ऊपर के प्रश्न में जाना कि दोस्तों राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि मंत्रिपरिषद में दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य को ही चुनकर शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है दोस्तों, होता ही है। और दोस्तों एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, जिसका जवाब भी आपको कमेंट करना है दोस्तों। प्रश्न को कमेंट में जरूर पूछेगा। यदि नहीं पता तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न को ही जरूर पूछेगा दोस्तों, ताकि हमको पता चले कि आपको प्रश्न नहीं पता था। इसका आंसर आपको जल्द ही शीघ्र, और उसका आंसर दोस्तों शीघ्र ही आपके कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से हमारे द्वारा दोस्तों दे दी जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न क्या है देख लीजिए आप। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य, अर्थात दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? दोस्तों जनसंख्या के माध्यम से सबसे अधिक घना दोस्तों भारत के कौन सा राज्य है, आप उसे जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको कुछ अन्य तथ्य बता दें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है दोस्तों? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य किस आधार पर दोस्तों बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य दोस्तों जनसंख्या के क्षेत्र में आपका हो जाएगा सिक्किम। कौन सा दोस्तों? सिक्किम।
ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है घनत्व के आधार पर सबसे अधिक घनत्व कौन सा राज्य में है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट के माध्यम से इसे भी जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपके लिए किस तरह से वीडियो बनाना है। और दोस्तों अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसको भी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं दोस्तों, जो भी टॉपिक आपका कमजोर है उसे दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वह टॉपिक आप जरूर कमेंट कीजिए जो दोस्तों आपको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों जल्दी से उसे कमेंट कीजिए ताकि अगला वीडियो उसी पे आ सके, जिसके लिए हमें पीडीएफ और बाकी कुछ सब कुछ तैयारी करनी है दोस्तों। तो दोस्तों है कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी दोस्त आपके बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वे भी दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। उसके अलावा दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।